हेलो, दिस इज़ दिलीप सूटर विथ अनदर लेक्चर। क्लास मेट्रिक की मैथमेटिक्स जो है दैट इज़ कंटिन्यू। उसमें बेसिकली आज हम एक्सरसाइज 2.2 जो है उसके क्वेश्चंस जो है सम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, उनमें बेसिकली हमें लिखना है कि इन एक्सप्रेशंस में बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो बेस क्या होता है, जो आपका नंबर नीचे है वो बेस है, जो आपका नंबर ऊपर है दैट इज एक्सपोनेंट। तो नंबर 1 में जो गिवन है दैट इज 7 पावर 15, इसे पढ़ो, या 7 रेज टू पावर 15, बात एक ही है। तो इसमें बेस क्या है, यू विल से बेस इज 7 और इसका जो एक्सपोनेंट कहें या पावर कहें या इंडेक्स कहें दैट इज 15। सेकंड में जो गिवन है दैट इज -189 पावर 10, बेस क्या है, यू विल से -189 इज द बेस और इसका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इज 10। थर्ड में जो गिवन है दैट इज 108 पावर 64 होल पावर 64। तो यहां पर बेस क्या है, यू विल से सर 108 इज द बेस while exponent power or index that is 64. Moving ahead, question number 2, what the question number 2 is, indicate each of the following are positive real numbers and which are negative real numbers. नीचे जो है बेसिकली हमें क्वेश्चंस गिवन है, उन क्वेश्चंस को बेसिकली हमें सॉल्व नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू टेल कि ये जो क्वेश्चंस है इनमें से पॉजिटिव रियल नंबर में किसका आंसर आएगा और नेगेटिव रियल नंबर में किसका आंसर आएगा। तो ये समझने के लिए फर्स्ट वी विल गो थ्रू द क्राइटेरिया, फर्स्ट वी विल गो थ्रू द बेसिक्स, उसके बाद हम क्वेश्चंस में आएंगे। तो बेसिक में मैंने ऊपर क्या लिखा है, जस्ट चेक दैट बेस अगर हमारा पॉजिटिव है, बेस हमारा अगर पॉजिटिव है यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उस पे पावर कुछ भी हो, वेदर इट इज इवन और ऑड, तो आंसर जो हमारा आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कि बेस अगर हमारा प्लस का है तो फिर हम ये नहीं चेक करेंगे कि उस पे पावर इवन है या ऑड है, वट एवर द पावर ऑन बेस if the base is positive then the answer will always be positive real number. अगर बेस हमारा नेगेटिव है तो बेसिकली दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि अगर बेस हमारा नेगेटिव है और उस पे पावर इवन नंबर है तो उसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव, उसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी इन पॉजिटिव रियल नंबर। और अगर हमारा बेस जो है वो सेम है यानी कि नेगेटिव बेस है, माइनस का बेस है, उस पे पावर अगर ऑड है द रिजल्ट विल कम इन नेगेटिव रियल नंबर। सिर्फ आपको जहन में ये रखना है कि अगर बेस हमारा पॉजिटिव है तो उस पे पावर कुछ भी हो, इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, रिजल्ट जो आएगी वो पॉजिटिव रियल नंबर में आएगी। अगर बेस हमारा नेगेटिव का है देन यू विल चेक, नेगेटिव का अगर बेस है तो उस पे पावर अगर इवन होगा तो आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव रियल नंबर में। अगर जो है ना उस पे बेस अगर नेगेटिव बेस है, उस पे पावर अगर ऑड नंबर है देन द आंसर विल कम इन नेगेटिव रियल नंबर। उसके साथ ये जो सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन है ये भी आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर हम दो सेम जो सिंबल्स है वो आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा प्लस में आएगा। यानी कि प्लस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें द रिजल्ट विल बी प्लस। और अगर हम डिफरेंट सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट सिंबल्स से ये है कि माइनस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करें या प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी माइनस। तो हेयर वी चेक आउट, यहां पर बेसिकली 3 क्वेश्चंस गिवन है। पहले में आप चेक करें 8 पावर 4, जैसे कि 8 जो है उसके आगे सिंबल नहीं है यानी कि प्लस का बेस है, प्लस का 8 है, बेस हमारा प्लस का है तो हम उस पे पावर चेक नहीं करेंगे, हम जो है ना डायरेक्टली इसको कहेंगे कि इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी इन पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ जो सेकंड नंबर है, चेक दिस सेकंड नंबर, -113 होल पावर 107, माइनस का बेस है हमारा और ऊपर जो पावर है दैट इज 107 और 107 आपको पता है क्या है, इट इज ऑड नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी नेगेटिव रियल नंबर। यानी कि इसको हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू टेल कि इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वेदर
पॉजिटिव रियल नंबर आएगा या नेगेटिव रियल नंबर आएगा। थर्ड में जो हमें गिवन है, जिसमें आप चेक करें कि हमारा जो बेस है दैट इज माइनस में है, यानी कि हमारा बेस जो है वो नेगेटिव है, -912 होल पावर 108, और ऊपर जो पावर है दैट इज 108। 108 आपको पता है कि इवन नंबर है, यानी कि हमारा माइनस का बेस है, ऊपर जो पावर है दैट इज इवन नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी, यू विल से कि इसका आंसर जो आएगा दैट वुड बी इन पॉजिटिव रियल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, विच इज द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 38 इंटू 83 पावर 9। अब ये बात आप जहन में रख लें, जब भी हम कोई भी सम करते हैं उसमें अगर पावर कोई गिवन है तो सबसे पहले हम उस पावर को फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमें जो इस सम को अगर हम एवेल्यूट करेंगे, इस सम को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सम हमारा है 38 मल्टीप्लाइड बाय 83 पावर 9। तो इस सम को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड 9th पावर ऑफ 83, और 9th पावर ऑफ 83 यानी कि 83 का जो 9 पावर है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। यू विल से सर 83 को हम अपने आप जो है ना 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। पावर का मकसद है टाइम्स, 83 पे पावर 9 है तो इसका मकसद है 83 को हम अपने आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। वॉट एवर द रिजल्ट विल कम उसको बेसिकली हम 83 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मैंने अभी बताया दिस इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 2, उसको बेसिकली मैंने टिक भी कर दिया है। वी फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83, सबसे पहले हम 83 का 9th पावर फाइंड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ 38, उसके बाद जो है ना उसको 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी हैव सिंप्लीफाइड द फॉलोइंग लेटर्स ए बी सी ई टी सी रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। अब नीचे जो सम हमें गिवन है 4 से लेकर 12 तक बेसिकली सम्स है, उनको बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जो सिंप्लीफिकेशन होगी, जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, उस सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली देयर आर टू रूल्स विच विल बी यूज्ड। तो नंबर 1 जो रूल है दैट इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, और दूसरा जो रूल है दैट इज लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। इन दोनों रूल्स को बेसिकली हम समझते हैं, उसके बाद वी विल जंप टू द क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, वो ये कहता है कि अगर हमारे बेस जो है वो सेम है, अगर सेम बेसिस जो है ना हमारे मल्टीप्लाइड है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम बेस को जो है ना सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे और उनके जो पावर होंगे, जो एक्सपोनेंट्स होंगे, उनको आपस में हम ऐड कर देंगे। a पावर m इंटू a पावर n, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यू विल राइट बेस 1 टाइम और इनके जो पावर्स है हम आपस में जो है ना वो ऐड कर देंगे, यानी इट वुड बी a पावर m प्लस n। तो नीचे ये जो लॉ है इसकी स्टेटमेंट क्या है, बेस सेम देन एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड। अगर हमारे बेस सेम है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन देन द एक्सपोनेंट्स, या उनको आप पावर कहें या हम इंडिसेस कहें, इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस है, उनको बेसिकली हम क्या करेंगे, वी विल एड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इफ द बेसेस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइड देन बेस को हम एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर जो पावर्स होंगे दोज गोना बी एडेड। उसके बाद जो सेकंड लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट ये है कि अगर हमारे दो जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाइड है और उन पे होल पावर है, तो उस होल पावर को बेसिकली हम सिंप्लीफिकेशन में ये करेंगे, उस होल पावर को उन दोनों नंबर्स के साथ अटैच करेंगे, यानी इसको हम इस तरह से लिखेंगे a पावर n, डॉट का मकसद है इनटू b पावर n। यानी कि अगर ब्रैकेट में दो नंबर मल्टीप्लाइड है, ऊपर जो होल पावर है दैट होल पावर विल बी टेकन फॉर बोथ द नंबर्स। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस लॉ की क्या है, द पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स। यानी कि पावर अगर जो है ना दो नंबर्स पे है तो उसको जो है ना इसको हम इस तरह से भी बराबर कर सकते हैं, वो पावर दोनों नंबर पे हम लेंगे और उन दोनों नंबर्स को हम बाद में मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहां पर अभी जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -91 पावर 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है, बराबर दे के आप पहली स्टेप सेम लिखोगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन है वही लिखेंगे।
अब यहाँ पर चेक करें कि बेस हमारा जो है वो माइनस का बेस है, उस पे पावर जो है दैट इज इवन नंबर, तो माइनस की साइन जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, क्योंकि ऊपर जो पावर है 4 इज द इवन नंबर, और इवन नंबर की वजह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव रियल नंबर में, इसलिए जो माइनस की साइन है दैट विल वेनिश, यानी कि माइनस की साइन आप खत्म कर दोगे, सिंपली आप जस्ट लिखोगे 91 पावर 4। बस यही हमारा बुक में जो आंसर है ये गिवन है। इसको आगे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 91 को हम 4 टाइम्स जो है ना अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो करना नहीं है। इन द बुक वी हैव गिवन दिस आंसर। उसके बाद 5th नंबर में आप चेक करें 5 पावर 4 इंटू 5 पावर 2। पहली स्टेप सेम आएगी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वही बराबर दे के आप लिखोगे। अब चेक करें कि बेस हमारा सेम है और मल्टीप्लाइड है, तो बेस को आप सिर्फ 1 टाइम लिखोगे और जो पावर्स हैं वो बेसिकली ऐड किए जाएंगे, तो हम लिखेंगे 4 + 2, तो नीचे जो इसका आंसर होगा दैट वुड बी 5 पावर 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद आप 6 में आ जाओ। 6 में क्या है, a पावर 4 इंटू a पावर 3 इंटू a पावर 8, ऑल द बेसिस आर सेम और वो मल्टीप्लाइड है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वी विल राइट बेस 1 टाइम और जो ऊपर पावर्स है उनको हम बेसिकली आपस में जो है ना ऐड कर देंगे, वी विल ऐड ऑल द पावर्स। तो इस तरह से हम लिखेंगे a पावर 4 + 3 + 8, तो जो आंसर होगा दैट वुड बी a पावर 15। उसके बाद 7th में आप चेक करें, 7th जो क्वेश्चन है वो क्या है, a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी पावर 3 इंटू बी पावर 3 इंटू a पावर 5 इंटू सी स्क्वायर। सबसे पहले द प्रोसीजर इज सेम, सबसे पहले आप बराबर की साइन देके जो ऊपर क्वेश्चन है वही बेसिकली हम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करोगे, यू विल अरेंज द टर्म्स को हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, जो सेम बेसिस है उनको हम करीब लिखेंगे। वी विल ब्रिंग क्लोजर दोज बेसिस विच आर बेसिकली सेम, तो यानी कि ए वाले सारे आप साथ में लिख लें, बी वाले भी कुछ करीब करके लिख लें और सी वाले भी उसी तरह से। अब यहाँ चेक करें कि बेस जब भी सेम होगा तो उस बेस को आप 1 टाइम लिखोगे और उसके पावर्स जो है वो बेसिकली हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा a पावर हो जाएगा 1 + 5 इंटू की सिंबल सेम, b पावर हो जाएगा 2 + 3 इंटू सी पावर हो जाएगा 3 + 2। हमने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज द बेसिस आर सेम देन द पावर्स विल बी एडेड। तो फाइनली जो हमारी रिजल्ट बनेगी दैट वुड बी a पावर 6 इंटू बी पावर 5 इंटू सी पावर 5। बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन दे या ना दे, देयर इज नो एनी इफेक्ट। अगर देते हैं तो भी सही है, अगर नहीं भी दे रहे हैं तो भी बात एक ही है, क्योंकि हम a इंटू बी लिखें या इसको खाली मैं ए बी लिखूं, बात एक ही है, यानी कि a और b जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो था 5 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चंस थे उसमें बेसिकली एक ही लॉ यूज हुआ कि अगर हमारा बेस सेम है और वो नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाइड है, तो बेस को हम एक बार लिखेंगे, उनके पावर्स जो है वो आपस में ऐड कर देंगे। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसमें दूसरा जो लॉ होगा दैट वुड बी यूज्ड। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 8 इंटू 3 होल पावर 4, पहली स्टेप सेम हम लिखेंगे। अब ये होल पावर जो है, जब भी ब्रैकेट में नंबर हमारे मल्टीप्लाइड होंगे तो होल पावर विल बी टेकन फॉर बोथ ऑफ देम, यानी जो दो नंबर्स ब्रैकेट में हैं उन पे बेसिकली जो होल पावर है, तो यानी कि होल पावर दोनों नंबर्स के साथ लिया जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 8 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। उसके बाद 9th में आप चेक करें, 9th में क्या है, -4 इंटू -5 होल पावर 3। पहली स्टेप सेम है, बराबर देके आप जो बेसिकली गिवन है वही लिखेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो सिंप्लीफिकेशन है पहले कर लें, उसके बाद वी विल मूव टू होल पावर। तो ब्रैकेट में जो है उसकी सिंप्लीफिकेशन आप कुछ इस तरह से करोगे, पहले ये सिंबल को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आप लिखो या ना लिखो बेसिकली बात एक ही है, अंडरस्टूड है। तो हम लिखेंगे इसको 4 इंटू 5 होल पावर हो जाएगा 3। अब ये इस होल पावर का मकसद है इट विल बी टेकन फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों पे बेसिकली ये होल पावर आ जाएगा, क्योंकि ये हमने लॉ पढ़ा है कि अगर ब्रैकेट में दो नंबर्स मल्टीप्लाइड है तो हमारा होल पावर जो है दैट विल बी कनेक्टेड टू बोथ द नंबर्स विच वर प्रेजेंट इन द ब्रैकेट। उसके बाद 10th में आप चेक करें a इंटू बी होल पावर 13, इसको मैंने डायरेक्टली कर लिया है, ये होल पावर है दोनों पे लिया जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे a पावर 13 इंटू बी पावर 13। उसके बाद 11 जो है उसमें आप चेक करें 3 इंटू y होल पावर 5।
तो यानी कि ये होल पावर है, इट विल बी टेकन फॉर बोथ ऑफ देम, तो ये हो जाएगा 3 पावर 5 इंटू वाई पावर 5। द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट जो सम है दैट इज 12 नंबर, वो क्या है 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई होल पावर 14। पहली स्टेप सेम आएगी जिसमें जो बेसिकली हमें गिवन है क्वेश्चन वही लिखेंगे हम। अब ये होल पावर है तो होल पावर यानी कि इट विल बी टेकन फॉर ऑल ऑफ देम, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 3 पावर 14 इंटू 5 पावर 14 इंटू एक्स वाई, इस पे आ जाएगा होल पावर 14। अब नीचे स्टेप मैंने क्या किया 3 पावर 14 इंटू 5 पावर 14 इंटू, अब ये एक्स वाई का मकसद क्या है, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाइड है तो ये होल पावर यानी कि इट विल बी टेकन फॉर बोथ ऑफ देम, तो आप लिखोगे एक्स पावर 14 इंटू वाई पावर 14, और जो फाइनली जो नीचे हमारा जो आंसर होगा द आंसर विल बी, आप मल्टीप्लिकेशन को की जो साइन है उसको रिप्लेस कर दें, उसको आप हटा दें, तो जो आंसर होगा दैट वुड बी 3 पावर 14 इंटू 5 पावर 14 इंटू एक्स पावर 14 इंटू वाई पावर 14। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।